ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ख़ामेनी की मौत के बाद भारत में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, ये आपने देखा ही होगा। कश्मीर में मुस्लिमों ने कैसे अपने घर के जेवर औरतों ने मुस्लिम औरतों ने जेवर, गहने, सोना, चांदी, जो बर्तन, जो किसी के पास कैश, छोटे-छोटे बच्चे, गुल्लक, उन सब ने अपने सब पैसे इकट्ठा कर कर तकरीबन 600 करोड़ रुपए ईरान को डोनेट कर दिया। अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि कभी आपने इन लोगों को भारत के लिए 1 रुपया डोनेट करते हुए देखा है? भारत में आपदा भी आई है, केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी। क्या आपने इन लोगों को ऐसे रोते हुए देखा है? क्या 2 रुपये भी इनको डोनेट करते हुए देखा है? चलो 2013 की बात छोड़ दीजिए। 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था, 27 हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। आप जानते हैं वे 4 आतंकवादी किस धर्म से थे और वे क्या कहलवाना उन 27 लोगों से चाह रहे थे, ये सबको पता है। तो क्या आपने कभी उन पहलगाम अटैक के लोगों के मारे जाने के पीड़ित, जो उनके परिवार के पीड़ित लोग थे, उनके बारे में इनको धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है कहीं? उन पीड़ितों को कोई 2 रुपये देते हुए देखा है कहीं? चलो ये चीज़ भी छोड़ दीजिए। 1990 में कश्मीरी पंडितों को उनकी घर, ज़मीन, जायदाद, इज़्ज़त छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। क्या कभी आपने इन लोगों को कश्मीर में धरना देते हुए देखा कि इतने साल हो गए, तकरीबन 35-36 साल हो गए कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए? कभी आपने देखा इनको धरना देते हुए? नहीं देखा होगा। वे टेंटों में रहे, पता नहीं कितनी बुरी हालतों में, अपना घर-बार, अच्छे मकान, जायदाद छोड़कर बेचारों ने टेंटों में अपना जीवन गुजारा। कभी आपने इनको 2 रुपये डोनेट करते हुए देखा उनको? नहीं देखा। क्योंकि कश्मीरी पंडितों को निकालने वाले ही कश्मीरी के लोग थे। वे कोई लंदन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन वहाँ से नहीं आए थे। ये कश्मीर के ही लोग थे जिन्होंने कश्मीर पंडितों को निकाला था। तो आप ये कैसे समझ सकते हो या कैसे सोच सकते हो कि ये देशभक्त है? पहले श्रीनगर में ये पाकिस्तान का झंडा लगाते थे, अब ये ईरान का झंडा लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये देशभक्त है? इनसे आप कभी भी सवाल पूछिएगा कि इस्लाम पहले है या संविधान पहले है, तो ये झट से जवाब देंगे, एकदम बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, कि इस्लाम पहले है। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले, पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर हाँ, फिर संविधान। मैडम, जहाँ संविधान हमारे इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे। कश्मीर में तमाम लोग हैं, पैसा, रुपया, सोना, चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है ना। हम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है। सैनिकों के लिए क्यों करेंगे? हम जो है हक के खिलाफ है, हक के खिलाफ नहीं जाते। जो लोग शराबी, कबाबी, शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना। नहीं, सैनिक थोड़ी ना ये सब करते हैं। सैनिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। सैनिकों देश के सैनिक जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ यहाँ हमारे शिया के सैनिकों के लिए नहीं हो रहा है ये कुछ, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ईरान के लिए। ईरान के लिए हो रहा है, जन्नतुल बकी के लिए हो रही है ये सारी बातें। तो सैनिक भी इम्पोर्टेंट है इस देश। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट है और इस टाइम हम जो है उनके साथ खड़े हुए हैं बस। इनको कोई मतलब नहीं है भारत से, कोई लेना देना नहीं है इनका। ईरान कई हज़ार किलोमीटर दूर है, वहाँ के लिए इन्होंने 600 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। लेकिन जिस देश का ये खा रहे हैं, जिस देश में ये रह रहे हैं, जिस देश के लोग मरे हैं पहलगाम अटैक में, उन लोगों के लिए इनकी 2 मिनट की सहानुभूति भी आपने कहीं देखी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े देशभक्त हैं। ये देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा रहे हैं, और सरकार आंखें मूंद करके इनको देख रही है। जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और सरकारें आंखें मूंद करके बैठी रही, वही स्थिति फिर कश्मीर में हो रही है। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई सरकार का कोई पर्पज नहीं है। तो आप ये सोचिए कि ये लोग किस सोच के आदमी हैं। आपको क्या लगता है, ये देशभक्त है?
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते ये लोग, कभी भी नहीं हो सकते। आप चाहे इनके लिए कितना भी कुछ कर लो, आप चाहे इन्हें कितना कुछ भी उठा कर दे दो, कितना इनका सम्मान कर लो, ये देशभक्त नहीं हो सकते। इनका हमेशा झुकाव अपने धर्म और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ही होता है। आप चाहे इनके लिए कुछ भी कर लो, ये नहीं मानते हैं इस चीज़ को। फिर ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। हिंदुस्तान उन लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी, लेकिन आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया। उस हिसाब से आपका यहाँ कोई अधिकार नहीं बैठता है। लेकिन कुछ सेकुलर हिंदू और जयचंदों की वजह से इस देश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो अब सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये देशभक्त है? आपको लगता है ऐसे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं।